चलो मैं खामोश हो जाता हूँ। आप खुद मुझे बताएं कि सेवेंजर्स जो आपस में लड़ रहे हैं, क्या रीज़न है? बस मैं अभी खामोश हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन आप थोड़ा खामोश हो जाएं और दिल में सोचें कि क्या वजह है। भाई बहन का रिश्ता है, ज़मीनें हैं इनकी गांव में, इनके वालिद साहब मर गए, जायदाद छोड़ के चले गए, उसने विल नहीं बनाई, मतलब वसीयत नहीं बनाई, उस पर लड़ रहे हैं। नहीं, एक ही रीज़न है, एक ही रीज़न है, वो है पैसा। पैसा जो अपने भाई बहन को लड़वा देता है। जो मैं बोलता हूँ ना कि पैसा कैन मेक यू ब्रोक और मेक यू मोर ब्रोक। क्योंकि इसका आप इसका एंड समझ नहीं रहे। देख 17 मिलियन उसके सब्सक्राइब प्लस 17 पॉइंट समथिंग प्लस मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो चाहता है कि मुझे और भी मिले, प्लस ये जो 6 मिलियन सब्सक्राइबर आदमी है ये भी मुझे चाहिए, क्योंकि आई डोंट हैव इनफ। मेरे साथ घाटा हुआ है, बंदे भाग गए। किस वजह से भागे? आपसे नफरत या आपकी शक्ल वो देखना नहीं चाहते हैं? नहीं भाई, पैसा बीच में आ गया, रिश्ते पीछे हट गए, पैसा आ गया, इंसानियत हट गई, पैसा आ गया। नीचे वाला क्या बोल रहा है? दिस इज अमेजिंग। 6 मिलियन वाला बोल रहा है कि मुझे 17 मिलियन वाला का हिस्सा भी चाहिए। वो खुद 6 मिलियन बनाया, वो जस्ट कैन इमेजिन यार। मैं अक्सर अपने दोस्त को बोलता हूँ, मैंने कहा 1000 की जब सब्सक्राइबर भी हो जाए ना, तो इंसान खुशी से समाया नहीं जाता है। मतलब मैं एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह मैं हूँ बेचारा। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इंसान उसी जगह से, ये लोग जहाँ से उठे हैं और वहाँ पहुँचे हैं, उसी जगह पे भी मैं हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, हम भी एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या इसकी वजह से फिर क्या होगा? यही चीज़ मेरे अंदर आ जाएगी। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, यही चीज़ मेरे अंदर आ जाएगी और मैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक आदमी बन जाऊँगा। क्योंकि मैंने अपने एक रूल्स ही नहीं बनाए कि भाई अभी जो मेरे पास है, शुक्र है अल्लाह का, खामोश हो जाओ। किसी को हक चाहिए उसको अपना हक दे दो, साइड पे हो जाओ। ये क्या माशरा बनाया हुआ, ये क्या माजरा बना दिया। फिर लोग बोल रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है? भाई दुनिया में सिंपल रूल्स चल रहा है कि पैसा हो, इतना हो कि मेरे हजारों जनरेशन भी सुकून से जिए। अबे तू सुकून से जी ले, ये बहुत सुकून होगा हम लोगों को। जिस दिन तू सुकून से जिएगा ना, ये सब लोग सुकून से जी लेंगे, वो लोग खुद कोई रास्ता बना लेंगे। आप देखें ना, ये ट्रम्प क्या कर रहे हैं अपने अमेरिका में, इसके साथ इतने ज़खायर और इतना ब्यूटीफुल कंट्री है ना, यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन बोलते हैं नहीं मुझे और भी चाहिए। वेनेजुएला को भी पकड़ लिया, ग्रीनलैंड के बारे में बोल रहा है, इधर बोल रहा है कि एशिया पे भी हमला करूँ, एशिया में भी जो मादनियात है पाकिस्तान को भी ले लिया, ईरान पे इसलिए हमला कर रहा है, पेट्रोल है इराक को भी ले लिया। मैं बोला ना, ये हो ही नहीं सकता मेरी जान। जो पैसा कमा कमा के जो टॉप लेवल पे चले जाते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि मेरे पास और आते जाए आते जाए आते जाए, और सडनली वो ख़त्म हो जाए, वो ज़िंदगी मर जाए। अब उसने जो इतना बनाया हुआ है ना, कसम खुदा की, जो इतना वैक्यूम उसने बनाया हुआ है, पीछे लोग जो आ रहे हैं ना, वो इतनी ख़तरनाक हो जाते हैं कि जो मर गया ना वो इतना ख़तरनाक नहीं। तो जितने अभी ये लोग उस पैसों के ऊपर बैठ गए बग़ैर किसी मेहनत के, और अभी वो चाहते हैं कि हम भी इसको मल्टीप्लाई करें, हम भी क्रेस में लग जाएं। उफ, ये चीज़ें तो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं कि जो माँ बाप पैसा थोड़ा सा छोड़ के जाए ना, मेरा थोड़ा सा मतलब है कि वो इतना हो कि उसमें लोग लड़ सके, तो अपने खून के रिश्ते जिसमें मैं इमेजिन नहीं कर सकता। अपनी मिसाल तो दूंगा तो रोने पे आ जाओगे, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कुत्तों से भी बदतर हो जाते हैं आपस में लड़ने के लिए, कुत्तों से भी गिर जाते हैं। मैं कसम से ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ी दे कि मैंने बहुत करीब से देखा है। ऐसा हक मारते हैं ना कि जैसे वो मेरा भाई नहीं, वो इंसान भी नहीं, पता नहीं कोई जानवर था जिसको समझ नहीं थी, बस मैंने उसके मुंह से वो नवाला छीन लिया, लात भी मारी उसके साथ कि हट जा, तू क्या कर रहा है, मेरी रोटी क्यों लेके जा रहा है। हालांकि वो रोटी उसकी थी भी नहीं, वो बेचारा किसी और घर से उसको ये रोटी, आधी रोटी मिली थी, उसने अपने मुंह में रखी हुई थी,
मेरी जेलसी की वजह से मेरे पास अपने घर में और रोटी भी थी, लेकिन मैं उसके मुंह से वो भी नवाला छीन लिया। और सिर्फ एक ही रीज़न है, कोई माने या ना माने ना, ये जितने लोग हैं, जितने लोग ये बोलते हैं कि पैसा ये पैसा वो, मैं कसम खुदा की कहता हूँ फिर से कि ये इतनी गंदी चीज़ है कि किसी को भी किसी वक्त भी हैवान बना दे, बल्कि हैवान से भी गिरा देता है। और कुरान इसका एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल देता है कि इंसान इतना गिर जाता है कि जानवर से भी गिर जाता है, जानवर से भी बदतर हो जाता है। क्यों? कि वो कॉमन सेंस में डिफरेंस ही नहीं कर सकता। उसकी पॉकेट में हजारों करोड़ों पैसे होंगे, लेकिन वो बोलता है कि नहीं यार, एक 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 रुपए और मिल जाए मुझे इस आदमी से किसी तरीके से, भूखा मारूं, उसको मार दूं, उसकी फैमिली को भूखा मार दूं, नो प्रॉब्लम। जो रुपए इसके पास है ना, वो ये नहीं देख रहा कि मेरे पास क्या है। अब देखें दुनिया में ये चीज़ें, आप देखें, मुशाहिदा करें, जो लोगों के पास बिजनेसमैन क्यों ना है, वो अपने एम्प्लॉय को क्यों, मैं क्यों उस खिलाफ, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो जुल्म है। क्यों? क्योंकि वो जो बिजनेसमैन, उसके पास इतना है, वो फिर भी देने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास इतना है कि मैं कहता हूँ अगर 10% में से वो सिर्फ 1% भी अपने एम्प्लॉय के दे, फिर से सुने, 10% में से 1% भी एम्प्लॉय को दे, 10 रुपये में से 1 रुपये भी वो एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयज़ और स्टाफ है उनको देगा, वो लोग पूरी ज़िंदगी उसको थैंक यू करेंगे। लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं करता है। 10 के 10 रुपये अपने पास रखेगा, और जो कुछ बचता भी है ना, उसमें भी वो कोशिश करता है कि मैं इसकी मारूं। कैसे कैसे मैंने ऑनर्स देखे यार, मतलब हम कितनी हार्ड वर्क करते, हम एक्स्ट्रा आवर्स करते थे, उसकी पेमेंट भी नहीं होती थी, लेकिन हमसे छोटी गलती हो जाती थी, अक्सर ये हो जाता था। इंसान है यार, कैश थोड़ा कम ऊपर नीचे हो जाता, ऊपर होते तो फिर बोलते हैं मुश्किल नहीं है, नीचे होता है ना, सैलरी से काटो, सैलरी से काटो, रियली। और ये बातें मैंने बहुत सुनी, कहते हैं नहीं नहीं, इससे वो लोग डिसिप्लिन रहेंगे। आप मुझे कोई डिसिप्लिन दिखा दें, कभी भी नहीं हो सकता। इट स्टिल इट वर्क्स इन, लोगों की सैलरियाँ कटती हैं, लोग बेचारे मजबूर होकर उस जगह छोड़ देते हैं। गलतियाँ होती हैं भाई, ये तुम रोक ही नहीं सकते हो, ह्यूमन नेचर भाई, गलती का पुतला है। ये पुरानी मिसालें जो होती हैं ना, ये बहुत कन्फर्म है। आजकल जो हमारी पुरानी मिसालें जो अभी सामने आ रही है ना, हम बोल रहे हैं कि यार पुराने लोग सही थे। क्यों सही थे? क्योंकि उन लोगों ने बाहर पहले से बोला था कि ये कानून दुनिया का कानून है, ये जैसे चल रहा था ना ऐसे चलने दो भाई। अगर तुम अपनी तरफ से कोशिश करो कि भाई मैं इसको इधर बतर कर दूंगा, तो तू ही खराब होगा। इधर रूल्स वूल्स वहीं पे रहेंगे, कानून हमेशा वहीं पे रहेगा, इंसान, हम लोग तबाही की तरफ जाएंगे। जब हम उन चीज़ को छोड़ते हैं, हक के रास्ते को छोड़ते हैं, हम जब इंसानियत को छोड़ते हैं, हम ये नहीं समझते कि हम लोग क्या चीज़ हैं और हमारी वैल्यू क्या है, हम उस और चीज़ों को वैल्यू देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आखिर में क्या होगा कि यही गिद्दड़ और कुत्ते और कौओं की तरह आपस में डग 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 करते जाएंगे। जिसका जितनी ताकत होगी वो उसको दूसरे को मार देगा और अपना खाना बना देगा उससे। अरे रियली, मैं ये कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये रीज़न ही यही है कि ये चीज़ें हमें वापस दिलाएंगी। कर्म आएगा, मुंह पे एक ज़बरदस्त चपेट मारेगा, बोलेगा उठ जा उड़ जा, नहीं तो भाई साहब एक और चपेट आ रही है जो तुम्हारी जिंदगी तक ले जाएगी। मेरा दिल दुखता है, मैं क्यों इस बात पे बात की, सेवेंजर्स पे, क्योंकि सेवेंजर्स लोगों ने अच्छे कंटेंट बनाए कि मुझे जितना फनी लगा, जितना मैं उनसे प्यार करता हूँ, सारे बड़े रियल है, रियलिस्टिक है भाई, मज़ा आता था हमें। लेकिन क्या किस वजह से दरार पड़ गई, एक छोटी छोटी 2-3 पैसों से। मैं तो कहता हूँ कसम खुदा, और फिर वो सोशल मीडिया पे आ गए। सोशल मीडिया पे उनका कितना बड़ा अकाउंट है, कितनी बड़ी फॉलोअर्स लोग हैं, जब ये चीज़ें सुनेंगे तो वो लोग क्या क्या, मतलब उनको क्या इंस्पिरेशन। ये लोग हमें वो चीज़ दिखाते थे अपने फनी एक्टिंग से कि हमें नसीहत करते थे कि दुनिया ऐसी भी चलती है, दैट इज़ गुड वे। आज क्या बन रहा है, उन्हीं का मजाक उड़ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ जाएं, किन के पास खड़े हो जाएं, कैसे करें। एक और वो वीडियो डालता है, 2 दिन बाद दूसरा वीडियो डालता है कि भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, दूसरा बोलता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 17 मिलियन वाला बोल रहा है मेरे पास कम पैसे हैं, मैं इसको और नहीं दे सकता। 6 मिलियन वाला बोल रहा है नहीं नहीं, मुझे ये 17 का हक थोड़ा चाहिए।
मैं बता नहीं सकता मेरी जान। मतलब सही है, भूख नंग है, लेकिन ये भूख नंग है। असली बात तो भूख नंग की होनी चाहिए ना, कि भाई बिल्कुल उसके पास कुछ था ही नहीं, कुछ है भी नहीं, और वो लोग और बना भी नहीं सकते। उनके पास तो फेस है, उनका तो फेस अभी ऐसा एक ऐसा ब्रांड है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जीरो से शुरू कर देंगे। लेकिन वो लोग उस तरफ सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो लालच जो पैसों की है ना, वो आपको अंधा कर देगी, पट्टियां बांध देंगी। आप, मैं कहता हूँ, मैं जैसे हजारों लोग भी बोले ना, वो बोलेगा नहीं यार बकवास है सब, पैसे को आने दे, बाकी कुत्ते बन जाओ, उसको कोठों में खींचो, उनकी फैमिली को फिर बीच में लेके आओ, फिर उसकी फैमिली को बीच में लाओ, उसकी माँ बहन को भी लेके आओ। किसकी वजह से? पैसों की वजह से। ये